शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इसे 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप तक उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय लेकर आता है। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं, तो वहीं विश्वविद्यालय से जुड़े हुए शिक्षार्थियों के लिए भी हम कई तरह की जानकारियां यहाँ पर लेकर आते हैं। और फिलहाल अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में भारतीय सेना की भूमिका का 7वां एपिसोड। और आज इस एपिसोड में हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं वॉर मेमोरियल के प्रभारी अधिकारी कैप्टन शिव कुमार सिंह चौहान। तो कैप्टन चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अनिल जी। यहाँ आकर और कुमाऊं के बहादुर दिलों का सम्मान करने वाले इस महत्वपूर्ण स्मारक के बारे में आज जो मैं बात कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं अपने आप को काफ़ी सम्मानित महसूस करता हूँ। तो कैप्टन चौहान, आइए चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ और जानते हैं वॉर मेमोरियल के बारे में कुछ बातें। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसका जो इतिहास रहा है वो क्या रहा है। यह मेमोरियल पहले महाराज के वॉर मेमोरियल के नाम से जाना जाता था। इसका फिर उसके बाद नवीनीकरण किया गया एंड इसका जो दायरा था उसको भी बढ़ाया गया था, जिसके बाद अभी इसे कुमाऊं के लोगों के लिए समर्पित किया गया है। इसे मई 2024 से जनता के लिए खोल दिया गया था। जैसे कि कैप्टन चौहान आपने बताया कि इसका नवीनीकरण किया गया और इसका दायरा बढ़ाया गया, तो इस स्मारक के नवीनीकरण और विस्तार का क्या उद्देश्य रहा था? नवीनीकरण का जो उद्देश्य था वो था कि इसके दायरे को बढ़ाया जाए और जो कुमाऊं के बहादुर सैनिक हैं उनके बलिदान को सम्मानित किया जाए। यह स्थान कुमाऊं के लोगों के लिए एक समर्पण और साथ ही में एक प्रेरणा का केंद्र है। तो काफ़ी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे लिसनर्स के सामने रखी। और इसी जानकारी के क्रम में जो अगली जानकारी हम जानना चाहेंगे अपने श्रोताओं के लिए भी और हमारे लिए भी, कि इस मेमोरियल पर कितने शहीदों के नाम लिखे गए हैं। इस मेमोरियल पर कुल 648 शहीदों के नाम अंकित हैं, ताकि उनके बलिदानों को हमेशा आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जा सके। तो इस वॉर मेमोरियल के बारे में आप और क्या कुछ जानकारी हमारे लिसनर्स के सामने रखना चाहेंगे, जो कि हमारे लिसनर्स को और गहराई से और आसानी से इसे समझने में मदद करे। इस वॉर मेमोरियल का जो त्रिकोणीय आकार है अनिल जी, वो सरयू नदी के प्रवाह को दर्शाता है। एक सैनिक का जो जीवन होता है वो भी सरयू नदी के प्रवाह के समान होता है, जो कि पहाड़ों, घने जंगलों और मैदानों से बहते हुए अंततः गंगा नदी में मिल जाते हैं। इसी तरह एक सैनिक भी अपने प्रशिक्षण से लेकर सेवानिवृत्ति तक, रिटायरमेंट होने तक काफ़ी सारी कठिन परिस्थितियों का सामना भी करता है। वह कभी शिकायत नहीं करता और हमेशा आदेशों का पालन करते हुए हर परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढाल लेता है, सरयू नदी की तरह। यह वॉर मेमोरियल भारतीय सेना के सैनिकों के उसी अदम्य भावना को समर्पित है। मेमोरियल के अंदर सरयू नदी से एक पत्थर लाया गया था, वो भी उसके बीच में रखा हुआ है। वो पत्थर हमारे सैनिकों के बलिदानों की याद दिलाता है। संस्थान में अमर जवान ज्योति भी है, जो हमारे सैनिकों के अमर भावना का प्रतीक है। तो कैप्टन चौहान, क्या जो यहाँ पर आने वाले लोग हैं उन शहीदों की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं जिनके नाम यहाँ पर अंकित हैं? जी जी अनिल जी, सही बोल रहे हैं। स्मारक के चारों ओर जानकारी पूर्ण पट्टिकाएं भी हैं, जो कि शहीदों के बारे में जानकारी भी देती हैं। तो जैसे अभी आपने बताया कि स्मारक के चारों ओर जानकारी पूर्ण पट्टिकाएं हैं जो कि शहीदों के बारे में जानकारी देती हैं, तो यहाँ पर जो आने वाले आगंतुक हैं उनके लिए कौन-कौन सी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं? अगर हम सुविधाओं की बातें करें तो स्मारक के अंदर एक पार्क, रिफ्रेशमेंट पॉइंट और एक अमृत ताल भी है, जो आगंतुकों के लिए शांति और चिंतन का एक स्थान प्रदान करता है। जैसे कैप्टन चौहान आपने बात की अमृतताल की, तो अमृतताल का क्या महत्व है? अमृत ताल एक शांत जलाशय है जो पवित्रता और शांति का प्रतीक है। यह स्मारक के शांत वातावरण को जो है उससे और भी समृद्ध करता है। अच्छा कैप्टन चौहान, यहाँ पर आगंतुकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पार्क को किस तरह से मैनेज किया गया है? आगंतुकों के अनुभव को और भी बेहतर बनाने के लिए पार्क में और भी काफ़ी सारे काम चल रहे हैं और किए गए हैं। जैसे कि पार्क में लॉन है एंड रास्तों को भी बनाया गया है, साथ ही बैठने की भी जगह है, जो कि आगंतुकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शांत सा वातावरण प्रदान करती है। इन सभी जानकारियों के बीच हमारे जो लिसनर्स हैं शायद वो ये भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व के दिनों पर वॉर मेमोरियल में कौन-कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? वेटरन डे हो गया, आर्मी डे, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, विजय दिवस और अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर यहाँ कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है।
तो कैप्टन चौहान, आप हमारे लिसनर्स को अब ये भी बताएं कि क्या अमर जवान ज्योति पर विशेष समारोह आयोजित होते हैं? जी अनिल जी, हाँ। माला चढ़ाने के समारोह यानी कि रीटलिंग सेरेमनीज भी नियमित रूप से विशेष दिनों पर यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। जैसे आपने हमारे लिसनर्स के सामने इन कार्यक्रमों के बारे में काफ़ी जानकारी रखी, तो इन कार्यक्रमों का क्या महत्व है? ये कार्यक्रमों का महत्व समझे तो ये जो भी कार्यक्रम हम करवाते हैं वो समुदाय को एकजुट करते हैं और आगंतुकों में देशभक्ति और आभार की भावना को भी जागृत करते हैं। जैसे इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भारतीय सेना है वो स्थानीय लोगों के लिए, स्थानीय समुदाय के लिए किस तरीके से अपने प्रयास लगातार कर रही है, तो इस स्मारक ने स्थानीय समुदाय को किस तरह से प्रभावित किया है? यह स्मारक कुमाऊं के लोगों के लिए एक गर्व और प्रेरणा का स्थान है। यह हमारी सशस्त्र सेनाओं के बलिदानों के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करता है। जैसे कैप्टन चौहान, यहाँ पर हमारे जो भी लिसनर्स आना चाहें या फिर जो भी आगंतुक यहाँ पर आना चाहें, तो क्या ये जो स्मारक है ये हर वर्ग के लिए सुलभ है, हर वर्ग के लिए खुला है? जी अनिल जी, यह स्मारक पूरी जनता के लिए खुला हुआ है एंड इसे हर किसी की पहुंच के अंदर रखा गया है ताकि यहाँ कोई भी अपने टाइम से आकर यहाँ पर आकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। अच्छा, अब अगला सवाल ये कि अन्य वॉर मेमोरियल की तुलना में कुमाऊं वॉर मेमोरियल को अनोखा क्या बनाता है, या फिर क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो कि इसे अन्य वॉर मेमोरियल से अलग बनाती है? अन्य वॉर मेमोरियल की तुलना में ये जो हमारा कुमाऊं वॉर मेमोरियल है ये अपने इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और चिंतन के लिए समर्पित स्थान के जो एक अद्भुत मेल के कारण काफ़ी अनोखा और प्रभावशाली है। जैसे कैप्टन चौहान, आपने कई बार यहाँ पर लोगों को आते जाते देखा होगा या फिर आप लोगों से मिले होंगे, तो जो यहाँ पर आमतौर पर आगंतुक आते हैं, विजिट करने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया यहाँ पर रहती है या फिर कैसा रिएक्शन उनका यहाँ पर रहता है? आगंतुक अक्सर यहाँ आकर सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमारे कुमाऊं के बहादुर सैनिकों के प्रति गहरा सम्मान और कृतज्ञता की भावना के साथ लौटते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो आने वाले आगंतुक हैं, क्या उनके लिए कोई गाइडेड टूर या जानकारी पूर्ण सत्र उपलब्ध है? नहीं, फिलहाल अभी इसका हमने कोई गाइडेड टूर शुरू नहीं किया हुआ है। हालांकि मेमोरियल के चारों ओर कई पट्टिकाओं पर इसका इतिहास लिखा गया है जो आगंतुक यहाँ आके पढ़ सकते हैं एंड ये पर्याप्त जानकारी प्रदान कर देता है वॉर मेमोरियल के बारे में। कैप्टन चौहान, काफ़ी सारी बातें हमारी इस कुमाऊं वॉर मेमोरियल को लेकर के चली आ रही हैं। इसी जानकारी के क्रम में एक जानकारी ये भी हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि ये जो स्मारक है ये नई पीढ़ी को कैसे हमारे सैनिकों के बलिदान के बारे में शिक्षित करता है, या फिर कैसे उन्हें इस बलिदान से जोड़ता है? नई पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए यहाँ पर स्कूल की यात्राओं का आयोजन किया जाता है एंड शैक्षिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिससे कि छात्र और छात्राओं में एक देशभक्ति और जागरूकता की भावना पैदा होती है। इस स्मारक का नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश है, ये भी हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे तो बेहतर रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जो स्मारक है वो नई पीढ़ी के लिए यही संदेश भेजता है कि हमारा देश हमारे लिए सर्वप्रथम है एंड इस मेमोरियल में आके वो उन्हें स्वतंत्रता के लिए दिए गए बलिदानों की याद दिलाता है एंड उन्हें देश की सेवा के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर इस स्मारक की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं या फिर कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं? जी जी, आप बिल्कुल सही पूछ रहे हैं। इसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए यहाँ पर समर्पित सफाई कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि जो स्मारक है वो स्वच्छ रहे और साफ रहे और आगंतुकों के लिए सम्मानजनक बना रहे। अच्छा कैप्टन चौहान, क्या आप यहाँ पर आगंतुकों की कोई यादगार कहानी या फिर कोई यादगार रिएक्शन जो उनका रहा है वो आप साझा कर सकते हैं? जी, ये काफ़ी बार हो जाता है। कई आगंतुकों ने यहाँ आकर अपने गहरे भावनात्मक जुड़ाव की कहानियाँ साझा की हैं, विशेष रूप से शहीदों के परिवारों ने जो यहाँ पर आते हैं और काफ़ी सांत्वना पाते हैं। जैसे भारतीय सेना यहाँ पर इस वॉर मेमोरियल के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाती है, तो आम जनता स्मारक के रखरखाव में कैसे योगदान कर रही है? भारतीय सेना के साथ किस तरीके से आम जनता यहाँ पर जुड़कर इस स्मारक के रखरखाव में अपना योगदान दे रही है? जी, ऐसा कोई योगदान देने के लिए विशेष कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। आम जनता जो है वो जिम्मेदार नागरिक बन जाए और वॉर मेमोरियल की गरिमा को बनाए रखे, यही काफ़ी बड़ा योगदान है। क्या इस स्मारक के विकास और विस्तार की कोई और अन्य योजनाएं भी आगामी भविष्य के लिए हैं? जी, अगर इसकी बात करें तो आगे आने वाली ऐसी और भी योजनाएं हैं। यामी हमेशा स्मारक को बेहतर बनाने के तरीकों का पता लगाते हैं, साथ ही इसकी पवित्रता और सार को बनाए रखते हैं। जैसे बात की जाए कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन की,
तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने में इस स्मारक का क्या योगदान है, या फिर किस तरीके से ये स्मारक यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है? ये जो स्मारक है, ये दूर दराज के आगंतुकों को भी आकर्षित करता है, जिससे काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। एंड इसी वजह से स्थानीय पर्यटन एंड अर्थव्यवस्था में काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी बढ़ावा मिलता है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर आगंतुक आना चाहे खास तौर पर, तो उसके लिए जो समय सीमा है या फिर जो यहाँ पर समय है वो क्या है? किस समय से किस समय के दौरान यहाँ पर आगंतुक आ सकते हैं विजिट करने के लिए? ये स्मारक प्रतिदिन शाम के 4 बजे से लेके 6 बजे तक खुला रहता है, जहाँ पे लोग आ सकते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। एंड ये पूरे 12 महीने खुला रहता है। अच्छा, अगर बात की जाए जो नए विजिटर्स हैं तो उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए स्मारक ने क्या अनुकूलन किए हैं? जी, इस चीज़ को पूरा करने के लिए हमारे पास रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी जैसी सुविधाओं को शामिल करने की योजना है। बट इसी के साथ साथ हम ये भी चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो स्मारक की गंभीरता है उसको बनाए रखा जा सके। अच्छा, एक बार चलते हैं फिर से पीछे कि जब इस स्मारक का नवीनीकरण किया गया था तो उस दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? जी, नवीनीकरण के दौरान कुछ चुनौतियों का सामना तो करना पड़ा है, जैसे कि इसका ऐतिहासिक महत्व बनाए रखते हुए इसके दायरे को बढ़ाने की कार्रवाई जो की, वो एक हमारे लिए प्रमुख चुनौती रहा। कैप्टन चौहान, क्या आप साझा कर सकते हैं कि इस स्मारक को लेकर आगंतुकों की क्या प्रतिक्रिया अभी तक रही है? आगंतुकों ने तो हमेशा इसकी जो डिज़ाइन है, इसका जो वातावरण है एंड जिस उद्देश्य के लिए समर्पण है, इसकी काफ़ी सराहना की है हमेशा। तो दोस्तों, ये थे कैप्टन शिव कुमार चौहान और आज हमने इनसे काफ़ी ढेर सारी जानकारियां हासिल की कुमाऊं वॉर मेमोरियल पिथौरागढ़ के बारे में। तो इसके लिए कैप्टन चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप हमारे लिसनर्स को कोई और ख़ास संदेश यहाँ पर देना चाहेंगे जो कि इस बातचीत के दौरान में नहीं आया हो? तो उसके लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी, मेरा सबके लिए एक ही संदेश है, संदेश भी क्यों कहें इसको, मेरा सभी से आग्रह है कि वो कुमाऊँ वॉर मेमोरियल का एक दौरा करें और हमारे कुमाऊँ के बहादुर सैनिकों के बलिदानों का सम्मान करें और उनकी जो विरासत है उसी से प्रेरणा लें और देश की सेवा अच्छे से करें। तो कैप्टन चौहान, एक बार फिर से इतनी ढेर सारी जानकारियाँ हमसे और हमारे लिसनर से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखा जाए तो कुमाऊं वॉर मेमोरियल वास्तव में गर्व और सम्मान का स्थल है। तो जितने भी लिसनर्स अभी इस रेडियो को सुन रहे हैं, हमारी इस बातचीत को सुन रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ज़रूर जब भी इस क्षेत्र में आए तो यहाँ पर कुमाऊं वॉर मेमोरियल ज़रूर विज़िट करें। और जो हमारे शहीद रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया है, उनका सानिध्य आप यहाँ पर आकर महसूस करें। तो इसी के साथ कैप्टन चौहान, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित इस स्मारक के बारे में हमसे जानकारी साझा करने के लिए। जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले, और हमारे बहादुर सैनिकों को समर्पित इस स्मारक के बारे में चर्चा करने का जो मुझे मौका मिला है आज, वो भी मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। चलिए, फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही और इसी के साथ मैं अनिल भी इस कार्यक्रम से विदा लेता हूँ। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।